Good morning, all of you. चलिए, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच रहा था हमारा, जो कि था बबल ड्रॉप, है ना। उससे पहले हमने क्या देख लिया था, सरफेस टेंशन के बारे में देख लिया था, वेरिएशन इन सरफेस टेंशन देख लिया था, सरफेस टेंशन की टेंशन को कर दिया है खत्म। अब हम देखेंगे बबल ड्रॉप। बबल ड्रॉप में होता क्या है, सबने देखा होगा बचपन में, वो शैम्पू का पानी होता है, एक तार को ऐसे बेंड करके उसमें डुबो करके फूंक मारते हैं तो बबल्स निकलते हैं, निकलते ना, देखा है ना भाई, बचपन में खेला है ना सबने। हाँ, तो उसी की बात करते हैं अपन। तो देखो, ये जो बबल बनता है हमारा, ये जो बबल बनता है, ये बबल हमारा फिक्स होता है ना, तो ये बाहर ज्यादा फूल रहा है ना, ये कम हो रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम में, किसमें, ये हमारा इक्विलिब्रियम में। बचपन में तो हम ये देखते भाई, डीप करा, फूंक मारी, बलून आया, ऐसे बबल गया, जैसे टच करते हैं फूट जाता है, खेल लिया, हंसी मजाक हो गया, बस। जैसे जैसे बढ़ते जाते प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अब दिक्कत क्या है, अब इसमें भी हमने घुसा दिया फिजिक्स, इसके अंदर भी हमने क्या घुसा दिया, फिजिक्स। कैसे कि अब अगर ये बबल है हमारा, तो इस बबल के अंदर प्रेशर कितना होगा, बाहर प्रेशर कितना होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के इक्वल होगा, या कौन ज्यादा बड़ा होगा कौन छोटा होगा, सरफेस टेंशन कितनी होगी, सरफेस एनर्जी कितनी होगी, और प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। अब सोचो मतलब फिजिक्स कितनी वास्ट है हमारी, जो बचपन में हम खेल खेलते थे उसमें भी फिजिक्स लग रही है। तो अब आज का हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि अंदर प्रेशर ज्यादा होगा या बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, या अंदर और बाहर दोनों जगह प्रेशर इक्वल होगा, बताइए। दोनों तरफ इक्वल होगा, यही कहता है भाई प्रैक्टिकल नॉलेज क्या कहता है। अगर कोई चीज हमारी इक्विलिब्रियम में, मान लो अगर अंदर प्रेशर ज्यादा होता तो ये फूलता जाता, कब तक फूलता, जब तक कि ये फूट ना जाए, और अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होता तो ये श्रिंक होता जाता, कब तक, जब तक कि ये बिल्कुल श्रिंक ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। यही कहता है हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज, कंसेप्ट यही बोलता है। यस सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों सर? होता नहीं है। होता क्या है, प्रैक्टिकली जब मेजर करते हैं तो प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द बबल। जो है हमारा, ये हमारा P इनसाइड है, ये हमारा P आउटसाइड है। सो P इनसाइड P आउटसाइड, P इनसाइड इज ग्रेटर देन P आउटसाइड। ये होता है प्रैक्टिकली। जब हमने प्रैक्टिकली मेजर किया तो हमें ये पता चला कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर के प्रेशर से। नाउ क्वेश्चन अकर, सर अंदर का प्रेशर कैसे मेजर कर लिया आपने, अंदर का प्रेशर कैसे मेजर कर लिया। 100 बबल है, इतना सा बबल है, इतू सा बबल है, उसके अंदर आपने कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया कि उसका प्रेशर मेजर हो गया। सोचो कैसे मेजर कर सकते हैं अंदर का प्रेशर, तो कैसे पता लगाया कि प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इज ग्रेटर देन आउटसाइड द प्रेशर एयर, प्रेशर ऑफ एयर। प्रैक्टिकली कंसेप्ट तो हमारा क्या कहता है कि अगर प्रेशर अंदर से ज्यादा होगा बाहर से कम होगा तो बलून फूलता जाएगा, फोर्स लगेगा अंदर से बाहर की तरफ और बलून फूलता जाएगा, कब तक, जब तक ये फूट ना जाए। जब तक कि सरफेस टेंशन इसे विथस्टैंड करेगी तब तक तो ये फैलेगा, एक लिमिट के बाद में फूट जाएगा। और अब आप कह रहे हो सर कि प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड द एयर बबल, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठ के आता, सर आपको कैसे पता। आपने कहा हमने मान लिया, ऐसे कैसे, प्रूव करके बताओ। सोचो, लगाओ दिमाग, कैसे पता लगेगा कि अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, और अंदर अगर प्रेशर ज्यादा है तो बैलून फूल क्यों नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में कैसे है। आज तक तो हमने यही पढ़ा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस देन इक्विलिब्रियम। केमिकल के अंदर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर कंसंट्रेशन सेम है इक्विलिब्रियम, स्टेट अगर हमारी चेंज नहीं हो रही है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, बैलेंस, न कम न ज्यादा। तो फिर यहां पे आप इक्विलिब्रियम देख रहे हैं लेकिन प्रेशर इनसाइड द सरफेस ज्यादा, ये क्या मजाक है सर, अंदर मतलब हम मेजर नहीं कर सकते तो आप कुछ भी बोलोगे। सोचो, लगाओ दिमाग, कैसे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द बबल, बट हाउ, कैसे जस्टिफाई करेंगे। लगाओ दिमाग, सोचो। हाँ, कुछ आया दिमाग में, कोई वैक्यूम या कोई और थ्योरी या
कोई एक ऐसी मशीन सोची होगी, सर इस मशीन को अंदर रख देंगे बबल के, पता लग चल जाएगा कि अंदर प्रेशर कम या ज्यादा है। कोई तरीका होगा? अगर स्टेटमेंट सही है तो कैसे सही है? सर आप बता दो, रहा नहीं जाता। कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तभी तो नई चीज सीखोगे। मैं ये सब बता दूंगा तो मुझे पता है आज बताऊंगा कल भूल जाओगे, और अगर खुद से सोचोगे तो पता चलेगा कि हाँ हमने ये सोचा था और सर ने ये बताया था, यहाँ पे गलती हुई। या अगर क्या पता आप सही भी बता दे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। भाई जिसने भी पहली बार सोचा होगा ऐसे थोड़ी ना उसे भगवान ने ज्ञान दिया होगा, बेटा सपने में आके कहा था कि अंदर प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द बबल, ये सही है जाके बोल दो छा जाओगे। ऐसा तो हुआ नहीं था, प्रैक्टिकली उसने भी सोचा होगा, एनालाइज किया होगा, तभी तो पता चला। सोचो सोचो सोचो, 2 मिनट का टाइम लो, आराम से सोचो। चलिए बताए, बढ़े आगे। या और टाइम चाहिए सोचने का? हाँ सर। नहीं सर। चलिए देखिए, ध्यान से देखना, फील करना। ये हमारा बबल है सर आगे बता दो, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ये बबल है। बबल के अंदर 2 लेयर्स है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। एग्री कर पा रहे हो? बबल है, बबल के अंदर इनर लेयर भी है, आउटर लेयर भी है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर की तरफ की लेयर क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो, कुछ एटम्स जो है वो बाहर की लेयर को क्रिएट कर रहे हैं। एग्री कर पा रहे हो? यस सर। जैसा कि हमने कहां पे देखा था, सरफेस एनर्जी वाले Yes, टॉपिक sir. में देखा था। सरफेस एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर हमने एक यू शेप का वायर लिया था, फिक्स्ड किया था, एक मूवेबल बॉल रखी थी, इसको हमने डीप किया था किसमें, सोप वाटर के अंदर डीप किया था, तो इसके अंदर एक लेयर बन गई थी। उस लेयर में भी हमने 2 सरफेस काउंट की थी, एक इस साइड वाली सरफेस और एक उस साइड वाली सरफेस काउंट की थी। 2 सरफेस, किसी भी एक लेयर की 2 सरफेस थी हमारी, 3 सरफेसेस। वही कंसेप्ट यहां पे भी लगेगा। अब देखो यहां पे जो बबल है उसके अंदर एक सरफेस है और उसके बाहर भी एक सरफेस है, अलग अलग सरफेस है। अब मुझे ये बताओ कि सरफेस एरिया अंदर का ज्यादा होगा या बाहर का ज्यादा होगा, या दोनों का सेम होगा? सरफेस एरिया बाहर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है भाई। एक हमारा ये स्फेयर है, तो इस स्फेयर की जो आउटर सरफेस है वो इनर सरफेस से बड़ी होगी, डेफिनेटली सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या सरफेस एनर्जी भी ज्यादा होगी? यस सर। और अंदर की Yes, सरफेस sir. एनर्जी कम होगी? अंदर की हाँ, सरफेस yes, एनर्जी sir. कम होगी। Yes, तो sir. अगर अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो गया तो क्या बाहर की सरफेस एनर्जी अंदर की सरफेस एनर्जी को कंप्रेस करके बैलून को छोटा कर देगी? यस सर। लेकिन क्या यहाँ पे बैलून छोटा हो रहा है? क्या यहाँ पे बबल जो वो छोटा हो रहा है? नहीं, बबल No, नहीं, इक्विलिब्रियम sir. में है। No, sir. तो बबल इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है? जब अंदर से हम कुछ बढ़ा दे, अंदर से उसकी एनर्जी को बढ़ा दे, तो वो बाहर से लगने वाली एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब अंदर से प्रेशर बढ़ जाए। यस सर। आया समझ में? तो सारा खेल किसका है? सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का है। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा बबल है। नहीं, sir. बबल के अंदर ऊपर की लेयर है, नीचे की लेयर है। ऊपर की सरफेस अंदर की सरफेस से बड़ी है, तो ऊपर की सरफेस एनर्जी भी ज्यादा है, अंदर की सरफेस एनर्जी कम है। तो अगर सरफेस एनर्जी कम है तो बाहर से बैलून अंदर वाले पार्ट को श्रिंक करेगा और बैलून हमारा छोटा होता जाएगा। लेकिन बैलून हमारा इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब अंदर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स किस फॉर्म में लग रहा है? हमारा प्रेशर की फॉर्म में लग रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई द प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द बबल। एग्री कर पा रहे हो? आया समझ में? यस सर। आया मजा? कंसेप्ट अच्छा था। चलिए, तो इसे कहते हैं हम प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड द बबल। अब अगर प्रेशर का डिफरेंस है तो फिर से आती है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन। कितना ज्यादा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस? कितना प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पे, बताइए। तो यही हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। हमें मैथमेटिकली एनालाइज करके ये बताना है कि अगर हमारा कोई सोप बबल है तो सोप बबल के अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, लेकिन अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। P inside is greater than P outside. Now what we have to do? We have to find out the pressure difference. कि भाई हमारा P inside minus P outside जो है वो कितना होगा। That is what we have to find out. तो इसे निकालने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, आप स्टेप्स को याद रखिएगा।
जैसे ही क्लास ओवर हो कॉपी पेन उठाओ, 3-4 बार खुद से घिस दो, आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएगा। एट द एंड ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उस वीक में संडे को बैठ करके वापस से इसको रिवाइज कर लो, ये डेरिवेशन आपका पक्का हो जाएगा। अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स का उठ करके आ जाता है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे? तो चलिए प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं किसका, सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, दैट इफ द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज SLA। नाउ सर पिछली बार जब आपने पढ़ाया था तो सरफेस एनर्जी को आपने एस से डिनोट किया था, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को आपने एस से डिनोट किया था। तो यहाँ पे LA कहां से आ गया, लॉस एंजलिस है क्या ये? क्या है बताओ, LA का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है LA क्यों लिया है यहाँ पे? SLA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SLA? भाई ऐसी हमारे लिए इनफ था ना, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यहाँ पे LA का मतलब क्या है, सोचो, पढ़ा है कहीं पे, देखा है कहीं पे, सोचो सोचो। नहीं चलो समझाते हैं आपको। देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी बुक के अंदर एक डायग्राम दे रखा है। बुक के अंदर क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है। वो डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये वाली जो लाइन है ये है हमारी SLA, ये वाली जो लाइन है ये है हमारी SSL, ये वाली जो लाइन है ये लाइन है हमारी SSA। अब यहाँ पे 3 नोटेशंस है, एक है हमारा SL है, एक है हमारा SSL, एक है हमारा SSA। तो इन तीनों का मतलब क्या है समझना। देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, क्या ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमारी लिक्विड सरफेस और एयर के बीच की लेयर है। ये जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, लिक्विड और एयर, लिक्विड और एयर। तो क्या ये सरफेस एनर्जी जो है वो किस लेयर की है, जो लेयर हमारी लिक्विड की है और किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में। एग्री कर पा रहे हो? ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर किसकी है, लिक्विड की है, किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। तो यहां पे अगर हम टेंजेंट बना करके सरफेस एनर्जी की बात करें तो वो सरफेस एनर्जी कौन सी होगी, एस सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड विच इज इन कांटेक्ट विद द एयर। एग्री कर पा रहे हो? सेकेंड वाली लेते हैं SSL। देखिए ये वाली जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, क्या ये सरफेस हमारी सॉलिड की है? ये देखो ये नीचे सॉलिड पे रख रखा है ना हमने, लिक्विड को किस पे रखा है, सॉलिड पे रखा है। तो सरफेस किसकी है, सॉलिड की है। किसके कांटेक्ट में है, लिक्विड के कांटेक्ट में है, लिक्विड के कांटेक्ट में। भाई ये पानी की बूंद थी ना हमारी, वाटर ड्रॉप, तो ये किसके कांटेक्ट में है, लिक्विड के कांटेक्ट में। तो ये वाली सरफेस की जो सरफेस एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, SSL, surface energy which is in contact with the liquid, which kind of surface energy, solid surface energy। तो ये हो गई हमारी SSL। The next one is SSA। What it means? It means that this surface is solid which is in contact with the air, so it is denoted as the SSA। Is it clear to everyone? Yes sir। चलिए बढ़े आगे। तो यहां पे हमने सरफेस एनर्जी कौन सी ली है, SLA। SLA क्यों ली है, क्योंकि सरफेस एनर्जी कौन सी हमारी, लिक्विड की, किसके कांटेक्ट में है, अंदर भी एयर बाहर भी एयर। तो सरफेस एनर्जी ऑफ द सरफेस विच इज लिक्विड सरफेस बट इन कांटेक्ट विद द एयर, सो इट इज अ SLA। क्लियर है? बढ़े आगे। एक बार देख लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। Yes sir। आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। कोई डाउट? चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप। तो यहां पे हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई SLA का मतलब क्या है, सरफेस एनर्जी, यूनिट एरिया में हमारी सरफेस एनर्जी कितनी है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। कौन सी सरफेस की सरफेस एनर्जी, द सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। ठीक है, बराबर। कैसे निकालेंगे,
तो देखिए मान लिया कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कितनी हमारी SL है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हमारी SL है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई बबल के अंदर जब हम इसे फूंक देंगे, बड़ा होगा, जब बबल होगा तो इसके अंदर एक्सपेंड होगा तो हमारी चेंज इन एरिया कितना हुआ, चेंज इन एरिया कितना हुआ भाई, टोटल चेंज इन एरिया कितना हुआ। सो टोटल चेंज इन एरिया, टोटल चेंज इन एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, सरफेस ऑफ आउटसाइड माइनस सरफेस ऑफ इनसाइड, क्योंकि आउटसाइड सरफेस ज्यादा है, इनसाइड सरफेस कम है, आउटसाइड सरफेस ज्यादा है, इनसाइड सरफेस कम है, और उन दोनों की सरफेस की जो रेडियस है उस रेडियस में डिफरेंस कितना है, मान लो यहां से यहां की रेडियस है r, यहां से यहां की रेडियस है हमारी r प्लस डेल r, छोटा सा स्मॉल डिफरेंस है हमारा, छोटू सा डिफरेंस है, रेडियस जो है बाहर वाले की थोड़ी सी ज्यादा है। तो भाई बाहर वाले की सरफेस, वीडियो ब्लर आ रहा है, लेट मी चेक द कनेक्शन, क्लियर होता ही बताना, क्लियर है आप? नो सर, यस सर, हाँ यस सर, यस सर, यस सर। देखो तो देखो आउटसाइड वाली जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई r प्लस डेल r का स्क्वायर, यही होगा भाई बाहर वाली सरफेस का। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब वो बाहर वाली जो सरफेस है उसकी रेडियस कितनी है हमारी r प्लस डेल r है, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r प्लस डेल r स्क्वायर, यही होगा आउटर सरफेस का सरफेस एरिया, माइनस इंटरनल सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अंदर वाली रेडियस कितनी है r है, तो अंदर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। सो 4 पाई r प्लस डेल r का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंस इन सरफेस एरिया, दिस इज द डिफरेंस इन सरफेस एरिया। सोल्व करते हैं, 4 पाई a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो a की जगह क्या है हमारा r, b की जगह क्या है हमारा डेल r, लगाते हैं। ओह शिट, लाइट गई, पावर कट। चलिए कंटिन्यू करेंगे, कल की नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे ना, अभी एक बार सेव कर लेता हूं, नहीं तो फिर सब उड़ जाएगा डेटा।